हेलो। हेलो। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे क्वेश्चन नंबर 170 तक। परसेंटेज के क्वेश्चन है ये, प्रीवियस ईयर पीआरटी टीजीटी पीजीटी वाले। ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन में 170 में एक जो मैंने 60% लिखा था उसकी जगह आप ये 62.5% कर लेना। एक्स का जो है 50, मतलब 80 का जो है x% 50 कितना होता है 60.5। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 171। क्वेश्चन नंबर 171 में क्या कह रहा है कि भाई एक भिन्न है, फ्रैक्शन है 5/8, जिसके न्यूमरेटर यानी अंश में 20% का इंक्रीज होता है और डिनोमिनेटर में 20% का डिक्रीज, यानी हर में 20% घट जाता है। तो जो भिन्न में डिफरेंस आया छोटी, तो जो परिणाम आया, रिजल्ट आया, वो जो पहले वाली भिन्न थी 5/8 उससे कितना बड़ा आया छोटा, ये हमें बताना है। देखो, कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। ठीक है, मतलब 5 क्या खुद में एक 100% है। ठीक है, 20% इसमें बढ़ा तो कितनी होगी 120%। तो 5 का 120% कितना होता है 5 × 6/5। तो कितना हो गया 6। और जैसे ये था 25% डिक्रीज हुआ, यानी ये कितना हो गया 75%। ठीक है, मतलब 8 जो था कितना हो गया 8 × 3/4। तो 8 कितना हो गया 6। तो हमारी न्यू फ्रैक्शन जो न्यू नई भिन्न है वो कितने हो गई 6/6 यानी 1। अब देखो डिफरेंस कितना है। हमारी ये जो नई फ्रैक्शन आई है वो आई 1, मतलब 1/1 जो बोल सकते हैं आप इसको। ठीक है। अब जो हमारी पुरानी वाली भिन्न है फ्रैक्शन है वो कितनी 5/8। तो डिफरेंस कितना -5/8। डिफरेंस कितना 3/8। तो ये इतनी बढ़ गई, पहले कितनी थी 5/8, अब कितनी हो गई 1। कितनी बड़ी 3/8। ठीक है। तो 3/8 गुना, और सॉरी डिवाइड बाई 5/8 इंटू 100। ठीक है, इस 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, ये 20। तो आंसर आ जाएगा हमारा 60%। ठीक है। ऑप्शन में कर, हाँ, ऑप्शन नंबर 4। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 172। क्वेश्चन नंबर 172 में कह रहा है कि भाई एक नंबर है उसका 8% और जो 200 का 4% दोनों बराबर है। देखो, कोई भी नंबर है यानी x, मान लिया हमने x × 8/100 इक्वल टू 200 इंटू 4/। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इधर भी 8 हो गया, इस 8 से ये 8 कैंसिल हो जाएगा। x बराबर कितना आ गया 100। तो उसका 3 गुना कितना होगा 3 × 100 यानी 300। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 173 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 173, ए स्टूडेंट has scored 416 बाई 800, मतलब 416 नंबर मिले उसको 800 में से फर्स्ट हाफ में, और जो सेकंड हाफ था सेकंड सेमेस्टर था उसको मिले 495। ठीक है। तो उसका जो एग्रीगेट है, एग्रीगेट मतलब दोनों, इसका इस सेमेस्टर सेमेस्टर की परसेंटेज, ठीक है, और इस सेमेस्टर की परसेंटेज में क्या डिफरेंस है वो हमें बताना है। 416/800 800, देन ये इधर। ठीक है, ये इन दोनों का डिफरेंस हमें बताना है, तो दोनों की परसेंटेज निकाल लेना। ठीक है, और इसकी परसेंटेज निकाल लेना। दोनों में जो डिफरेंस है वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, इजी क्वेश्चन था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 174। क्वेश्चन नंबर 174, ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको 5-6 क्वेश्चन कराए थे पीछे। ठीक है, और 3 मेथड मैंने आपको बताए थे इसके। तो देखो, एक फोर्थ मेथड जो होता है बिल्कुल बेसिक, वो क्या होता है देखो इसका, जो हमारी क्या थी, तो जो हमारा एक्सपेंडिचर होता है वो होता है कीमत गुना उपभोग, यानी प्राइस इंटू एक्सपेंडिचर। ठीक है। तो यहाँ से हम जैसे कंजप्शन निकालते हैं, तो कंजप्शन क्या हो जाती है हमारी एक्सपेंडिचर बटे पी। ठीक है, एक्सपेंडिचर बटे पी।
इक्वल टू सी। एक्सपेंडिचर कितना हमारा, एक्सपेंडिचर हमारा 150, और जो हमारी कीमत घट के कितनी हो गई, 65। ठीक है, तो हमने इसको मान लिया 0.5x। ठीक है, ओरिजिनल पैन की वैल्यू होगी, ओरिजिनल पैन की वैल्यू हमारी हो गई x। कीमत कितनी मान ली हमने, x मान ली। ठीक है, और पहले कितनी थी, 150/x, और जो हमारा कंजप्शन में डिफरेंस कितना आया, 4 का, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। फॉर्मूला क्या लगाया हमने, ये वाला। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा आज। ठीक है, और एक दूसरा तरीका होता है, जैसे वो डायरेक्ट मेथड जो मैं बताता हूँ आपको, वो होता है, देखो, 150 इंटू 35। ठीक है, ये वाला 35, ये जो डिफरेंस है, और बटे क्या होता है 65, 100 माइनस नहीं 65 डिवाइड बाई इंटू 4। ठीक है, ये क्या आ जाती है हमारी इनिशियल प्राइस। ठीक है, अब हमें बतानी है घटी हुई कीमत। तो घटी हुई कीमत क्या हो जाएगी, 150 गुना 35। ठीक है, 65 गुना 4 गुना, पहले कीमत कितनी थी 100, घट के कितनी होगी 65, तो हमें 65 वाली वैल्यू बतानी, 65/100। ठीक है, इस 65 से कैंसिल, तो ये 3 2। ठीक है, 105/8 सोल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 13.125। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 175। क्वेश्चन नंबर 175, 175 में क्या कह रहा है कि भाई, जो अ, 3 नंबर है, ए का 25%, ए का 25%, 25% इक्वल टू 12% ऑफ बी, बी। ठीक है, तो ए बटा बी कितना हो जाएगा, 12/25। ठीक है, अब दूसरा क्या कह रहा है, बी का 20%, बी 20 इक्वल टू कितना, सी के 10, सी 10, तो बी अपॉन सी कितना हो जाएगा, 10/20। ठीक है, अब देखो इनको कंपैरिजन कर लेते हैं, बी यहाँ पे कितना है 10, यहाँ पे कितना है 25, तो दोनों को बराबर कर लेते हैं। इन दोनों का एलसीएम कितना होता है 50। ठीक है, तो इसको कितने से गुना कर दिया हमने, 2 से, और इसको गुना कर दिया 5 से। इस फ्रिक्शन को बी बटा सी को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 24/50 ए बटा बी। ठीक है, और बी बटा सी कितना हो जाएगा, बी बटा सी हो जाएगा हमारा 50/100। तो ए की वैल्यू क्या हो गई, ए की वैल्यू हो गई 24, बी की हो गई 50, और सी की हो गई हमारी 100। तो ये हमें बताना था, तो बताना कि सी कितना ज़्यादा है ए से, तो कितना ज़्यादा है 76/24, ए कितना 24 × 100। ठीक है, सोल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 316 वाला ऑप्शन जो है, 300 वाला। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आप इसको फ्री वो रेशियो मेथड से भी कर सकते हो, जैसा आपको सही लगे वैसे कर लेना, मैंने को जो इजी लगा वो मैंने आपको बता दिया। आप रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 176। क्वेश्चन नंबर 176, 176 में कह रहा है कि भाई उसके पास 150 रुपये थे। ठीक है, 150 रुपये में वो या तो 50 पेन खरीद सकता है, हाँ, मतलब जो भी उसके पास कुछ रुपए थे, उसमें या तो 50 पेन खरीद सकता है, या 60 नोटबुक, यानी 5n इक्वल टू 60b। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम कितना होता है, इन दोनों का एलसीएम होता है 300। 300 को हमने, उसके पास जो रुपीज़ थे वो हमने मान लिए 300। ठीक है, 300 क्या है, इन दोनों का एलसीएम। अब देखो यहाँ पे क्या कहता है कि वो, उसके पास हो गए 300 रुपये। अब या तो 300 रुपये में वो 50 बुक खरीद सकता है, या 60
60 बुक या 50 नोटबुक। अब कह रहा है कि यदि पेन की कीमत इतनी बढ़ जाए कि 40 पेन खरीदे, पेन की कीमत बढ़ गई कुछ भी, तो अब वो जो है 40 पेन ही खरीद पाता है। पहले खरीदता था 50, अब कितने खरीदता है? अब खरीदता 40। ठीक है, तो पेन की कीमत कितनी हो गई? 7.5। और अब कह रहा है कि वो खाली 20 ही पेन खरीदता है, यानी 7.5 गुना 20 कितना हो गया? 150। तो अब कह रहा है कि पुरानी कीमत पर वो कितनी नोटबुक खरीदेगा। अब उसके पास पैसे कितने बचे? 150। ठीक है, नोटबुक की कीमत क्या है? नोटबुक की उसकी बुक की कीमत क्या है? 5। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये 5 कैसे आया? ये यहाँ से आया, ये 50 60। ठीक है, ये एलसीएम लिया हमने 300। ये कितना हो गया? 5। और ये कितना हो गया? 6। ये हमारा क्वेश्चन था। उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। हमने उसके पास जो पैसे थे वो माने 300। 300 कैसे आया? 300 आया 50 60 का एलसीएम। ठीक है, अब यहाँ से पेन की कीमत कितनी हो गई? 6। और नोटबुक की कितनी हो गई? 5। पर वो कह रहा है कि फिर कुछ कीमत बढ़ गई, और कीमत बढ़ने पर वो 300 रुपये में खाली 40 पेन ही खरीदता है। मतलब फिर हमारी कीमत कितनी हो गई? 7.5 रुपये हो गई 6 की बजाय। पर वो कह रहा है कि फिर उसने 20 ही पेन खरीदे। 20 ही पेन खरीदे मतलब 150 रुपये उसने खर्च कर दिए, 150 उसके पास बच गए। ठीक है, तो बुक की कीमत वही है, बुक की कीमत 5 रुपये ही है। तो 150 बटा 5 हमने कर दिया, तो 30 बुक और खरीद सकता है, यानी 30 बुक और 20 पेन। अब देखते क्वेश्चन नंबर 177। 177 में क्या कह रहा है कि भाई एक नंबर था पहले, 10% घटा, फिर 10% बढ़ा, यानी कोई नंबर था 100। कोई नंबर हमने मान लिया 100। ठीक है, वो 10% घट के कितना हो गया? 90। फिर 10% बढ़ के कितना हो गया? 99। ठीक है, तो डिफरेंस कितना है? 1 का, 1%। ठीक है, और हमें बताना है कि वह जो कीमत दी हमें, जो संख्या दी है, कितनी कम हुई? 30। हमारी यूनिट कितनी कम हो रही? 1। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 30। तो 100 की कितनी हो जाएगी? 3000। ये हमारा क्वेश्चन था। पहले कितनी थी? हमने मानी 100 थी एक वैल्यू, नंबर। पहले 10 घटा तो कितना हो गया? 90। -10। और यहाँ पे प्लस 10% बढ़ गया। ठीक है, 10% बढ़ के कितना हो गया? 99, 99। ठीक है, तो कितना डिफरेंस आया? 1 का डिफरेंस आया। और क्वेश्चन में कितना दिया हमें? 30। तो कितना, 1 की वैल्यू कितनी है? 30। 1 यूनिट की, तो 100 की कितनी हो जाएगी? 3000। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 178। 178 में कह रहा है कि भाई एक स्कूल था, स्कूल में 36% बच्चे जो थे 12 साल से कम थे, और जो 12 साल से ऊपर थे वो 2/3 थे। 12 साल वाले, जो 12 साल के थे, उसका 2/3 थे। अब 12 साल के इसने दिए हैं 48। ठीक है, 12 साल के कितने दिए इसने? 48। 12 ईयर वाले 48। और जो 12 साल से अधिक है, मोर देन 12 ईयर, वो क्या है? मोर देन 12 ईयर वाले कितने हैं? वो हैं 48 का 2/3। ठीक है, कितना हो गया? 32। अब ये कितना हो गए? 12 साल, 12 साल वाले कितने हैं? 48। और उससे ऊपर कितने हैं? 32। 12 साल से ऊपर वाले कितने हैं? 32। टोटल कितने हो गए ये? 80। ठीक है, ये हो गए 80। अब कह रहा है कि भाई जो 12 साल से कम थे वो हैं 36%। मतलब ये हमारे कितने हैं? 64%। 64% की वैल्यू क्या हो गई? 80। 100% कितनी होगी? 125। अगर क्वेश्चन में पूछे कि 12 साल से कम कितने हैं, तो 45। ये हमें करना था। 12 साल से कम वाले दिए हमें 36, और उससे ऊपर वाले कितने दिए हमें? 80। 80 की वैल्यू क्या होगी? 64%। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 179।
क्वेश्चन नंबर 179 में कह रहा है कि भाई एक स्टूडेंट था, उसको 27% नंबर मिले जो कि पासिंग मार्क्स से कितने कम थे, 12 कम थे। और दूसरी तरफ एक स्टूडेंट था, उसको मिले 38% और उसके जो पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया था, जो नंबर थे उससे 32% और 32 नंबर अधिक मिले। हम देखो डायरेक्ट लिख सकते हैं आप इसको। इसका डिफरेंस कितना है, 11। 27 और 38 में डिफरेंस कितना है, 11। 12 और 32 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 12 32 को जोड़ेंगे 44। तो 11% की वैल्यू कितनी, 44। और 100% की कितनी हो जाएगी, 400। ठीक है, देखो 11% की है, 11% की कितनी होगी, 12 + 32 कितना हो गया, 44। 100 कितना हो जाएगा हमारा, 400। अभी देखो ये कहाँ से आया, देखो जो हमारे टोटल नंबर थे वो कितने थे, x। उसको मिले कितने, 27%। x 27% ऑफ x, ठीक है, +12। ये क्या हमारा पासिंग क्राइटेरिया है, पासिंग मार्क्स है। दूसरे वाले को मिले 38% ऑफ x -32। ठीक है, ये 12 इधर ले गए हम, 44 हो जाए, ये इधर आ जाता है। तो डायरेक्ट हम इसको ऐसे कर लेते हैं। अब ये हमने दोनों बराबर क्यों लिखे हैं, क्योंकि अगर उसके 27% +12 नंबर हो जाते हैं तो पासिंग मार्क्स पे पहुंच जाता। ऐसे ही 38% जिसको मिले थे उसमें से -32 कर देंगे तो उसके कितने हो जाते हैं, पासिंग मार्क्स। तो दोनों के पासिंग मार्क्स बराबर है, बराबर किया हमने, तो तभी इनको इक्वल लिखा। पासिंग मार्क्स बराबर हैं तो दोनों को बराबर लिखा है, इसलिए इसको ऐसा किया। तो शॉर्टकट आप इसको ऐसे कर सकते हो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 180। क्वेश्चन नंबर 180 में कह रहा है कि भाई फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर आर लेस देन थर्ड नंबर 40% एंड 43%। पहली और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 40% और 43% कम है। मान लो हमारा सी कितना है, सी मान लिया हमने 100। ठीक है, तो बी कितना हो जाएगा हमारा, बी हो जाएगा 57 एंड ए हो जाएगा हमारा 60। बी कितना हो जाएगा, 43% कम है, यानी बी हमारा हो गया 57। और ए सी से कितना कम है, 40, यानी ए होगा हमारा 60। अब हमें बताना है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। दूसरी संख्या कितनी कम है, 3। पहली संख्या कितनी है, पहली संख्या से बताना है, तो पहली संख्या कितनी है, 60 गुना 100। ठीक है, ये से घट जाएगा 20, यानी 5% हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 181। क्वेश्चन नंबर 181, क्वेश्चन नंबर 181 में कह रहा है कि भाई एक्स की आय वाई की आय का 150% है और उसका एक्स का व्यय एक्सपेंडिचर वाई के एक्सपेंडिचर का 50% है, 50% है। यदि वाई अपनी आय का 20% बचाता है तो एक्स अपनी आय का कितना परसेंट बचाएगा, यानी वाई इफ वाई सेव्स 20% ऑफ हिज इनकम देन हाउ मच परसेंटेज डज एक्स सेव ऑफ हिज ओन इनकम। देखो इन्होंने दी है कि अगर इसकी इनकम 150 है एक्स की, वाई की कितनी दी हो गई 100। अरे यार, तो वाई की कितनी हो गई 100। ठीक है, अब कह रहा है कि एक्स का व्यय वाई के व्यय का 50% है। एक्स एक्सपेंडिचर इज 50% ऑफ वाई। ठीक है, अब कह रहा है कि वाई अपनी आय का 20% बचाता है, 20% बचाता है वाई। ठीक है, सेविंग का वो इनकम का 20%, यानी हमने लिख दिया 20। एक्सपेंडिचर इसका हो गया 80। ठीक है, ये बचाता है, ये जो खर्च करता है वो वाई का 50% करता है, यानी यहाँ पे इसने 40 किए हैं तो ये करता है 40।
अब वाई ने कितना बचाया 20, खर्च कितना किया 80, ठीक है। तो एक्स कितना खर्च करता है 50% ऑफ वाई, 50 का एक्स वाई का 50% खर्च करता है, तो कितना होगा 40। सेविंग कितनी होगी इसकी 150 माइनस 40 110, 110, ठीक है। तो ये कितना परसेंट है इसकी इनकम का, एक्स की इनकम का, एक्स की इनकम कितनी है 150 गुना 100, ठीक है। ये हमें ऐसे करना था। तो ये कितना आ जाएगा हमारा सोल्व करने के बाद, ये हमारा जाएगा 73.33%, ये हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा आपको। ये कह रहा था कि एक्स की इनकम कितनी है 150% ऑफ वाई, ठीक है। और एक्स का व्यय कितना है वाई का आधा है। वाई ने बचाए 20 रुपये, हमने बचा दिए इसके लिए 20 रुपये यहाँ पे, तो उसका खर्च कितना हो गया 80। अब जो वाई ने खर्च किया वो उसका आधा एक्स ने किया, यानी 40 खर्च इसने यहाँ पे किया। उसकी सेविंग कितनी हो गई एक्स की 110। ये परसेंटेज बताना था हमें एक्स की इनकम का, कि उसकी सेविंग उसकी इनकम का कितने प्रतिशत है, कितना परसेंटेज है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे करना था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 182। क्वेश्चन नंबर 182, 182, 182 में कह रहा है कि भाई 600 ग्राम एक शुगर सॉल्यूशन है जिसमें 45% कितनी 45% क्या है शुगर है, ठीक है। और 60% क्या है वाटर। तो अब ये कह रहा है कि उसमें कितनी चीनी मिलाएं या शुगर मिलाएं, मिक्स करें कि ताकि वो 60% तक पहुंच जाए, मतलब 60% शुगर हो जाए। तो कितनी उसमें शुगर ऐड करनी चाहिए, मिलानी चाहिए, देखो 600 ग्राम का 45% कितना होता है 45, कितना होगा ये 270, ठीक है। दूसरी तरफ क्या है वाटर, वाटर कितना है 600 माइनस 270, 55% है वैसे। और ये 600 माइनस 270 कितना 330। अब देखो ये कह रहा है कि भाई उसमें शुगर ऐड करी, शुगर ऐड करी, तो वाटर जो था क्या था सेम ही रहेगा, मतलब 600 में भी 330 था, और जो भी ऐड करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा उसमें भी ये 330 ही रहेगा, मतलब, ठीक है। तो अब देखो, अब जब नया सॉल्यूशन हुआ, न्यू सॉल्यूशन में क्या हुआ, न्यू सॉल्यूशन में न्यू सॉल्यूशन में कितना होगा 60% क्या हो गई शुगर, और इसमें क्या हो गया 40% वाटर हो गया, वाटर। बट वाटर यहाँ क्या है सेम ही है 330, और यहाँ 40% दोनों में सेम ही है वाटर, क्योंकि वेट वाटर तो चेंज नहीं हुआ ना, शुगर शुगर ऐड की उसने। तो 44% की वैल्यू कितनी होगी 33 ऑन 100 की कितनी हो जाएगी हमारी, 100% कितना हो जाएगा 825। तो उसने कितना शुगर ऐड की 825 माइनस 600 यानी 225, हमारा आंसर हो जाएगा 825 माइनस 600, ये हमारा आंसर हो जाएगा 225, ठीक है। खाली कुछ नहीं था, क्योंकि जो है ना पहले जो सॉल्यूशन था उसमें वाटर सेम था, और जो बाद में बना उसमें भी वाटर सेम ही था, ठीक है। मतलब वाटर तो अनचेंज्ड है, शुगर शुगर ऐड हुई है, मतलब शुगर ऐड हुई है। वाटर 330 पहले था, 330 ही बाद में रहेगा, तो 40% हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 183, 183 में कह रहा है कि भाई द प्राइस ऑफ wheat reduced by 20%, a family wants to keep their expenses on wheat the same as earlier। मतलब जो था क्या कह रहा है कि भाई गेहूं पे क्या कहते हैं, गेहूं की कीमत में 20% की कमी हो गई, और जो खर्च जो है सेम रखना उनको, तो उसको खपत में कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी, मतलब 100 से कितना हो गया 80, ठीक है। अब करना कितना उसको, वो रखना उतना ही है, मतलब 80 से 100 में कितना जाना पड़ेगा उसको 20, 20/80 गुना 100, ये हमारा हो जाएगा।
यानी 25%। ठीक है। अब देखो रेशो में से मेथड से देख लो एक बार इसको। देखो प्राइस कितना था, कीमत कितनी कम हुई, 20%, यानी 5 से कितनी हो गई, 4 हो गई। तो कंजप्शन कितनी थी, 4, इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल होगी, क्योंकि जो इनका ये खर्च है सेम ही है दोनों केस में। जब कीमत बढ़ी और जब उसने उपभोग बढ़ाया, ठीक है, पहले उपभोग उसका 4 था, अब उसको कितना करना पड़ेगा, 5 करना पड़ेगा। यानी बढ़ा कितना, 1, कितने पे, 4 पे बढ़ा, पहले 4 था, ठीक है, गुना 100%, 100। तो हमारा आंसर आ जाएगा 25%। ये हमें बताना था इसमें। इससे कर लो या इससे कर लो, जैसे भी आपको सही लगे। क्वेश्चन नंबर 184। देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 184 में कह रहा है कि भाई कोई फ्रैक्शन है, भिन्न है, और जिसके अंश में अंश यानी न्यूमरेटर एंड उसमें 25% की भी बढ़ोतरी होगी, बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया। देखो ये होगी 125 एक्स, और जो उसका हर था डिनोमिनेटर था उसमें 50% का डिक्रीज हो गया, तो वो कितनी हो गई, 50 वाई। ठीक है। और जो रिजल्ट दिया हमें वो दिया है 2/5, तो x/5 हमारा आ जाएगा 100, सॉरी इसको काटते हैं, 50 एंड 125 × 5। तो यह हमारा आ जाएगा यहाँ से x/y 4/25, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब ये मैंने कैसे लिखा, ये 100, ठीक है, ये लिखा मैंने। देखो कोई भी वैल्यू अपने आप 100% होती है, ठीक है, कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होती है। अगर उसमें कुछ बढ़ाएंगे तो वो उसमें ऐड हो जाती है, ठीक है। जैसे कोई भी वैल्यू थी, जैसे जैसे मैंने इसमें एक कोई वैल्यू एक्स थी, मैंने इसमें 25% बढ़ाया, मान लो, तो क्या होगी, x+x इंटू 25/100, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 100x + 25x/100, 125। तो ये यहाँ से आता है, मतलब कोई भी वैल्यू अपने आप में 100 होती है तो उसमें हम ऐड कर देते हैं। और 100 कैसे होती है, इस रिजल्ट के कारण, इससे। ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 185। क्वेश्चन नंबर 185, 185 में कह रहा है कि द सेल्स ऑफ शोरूम इन 2019 was 1 lakh, and in 2020 the sales have declined by 20%. However, the price per unit of product has increased by 25%. What is the revenue reported by the showroom in 2020? देखो भाई क्या करे कि भाई एक शोरूम था, उसकी बिक्री कितनी थी, 1 लाख रुपए, ठीक है, घट के कितनी हो गई, 80,000, 20% को घटी, 20% घट गई। तो कह रहा है कि जो उसकी प्रोडक्शन यूनिट थी उसमें 25% की डिक्रीज इंक्रीज हुआ, इंक्रीज। तो ओवरऑल कितना उसका रिवेन्यू बढ़ा, ओवरऑल मतलब 25%, इफेक्ट क्या होगा, 25% का ही पड़ेगा इस पर, ठीक है। तो 25% इसका कितना हो जाएगा, 80,000 का, प्लस 25% ऑफ 80,000, तो 20,000 और ऐड हो जाएगा इसमें। तो इसका जो इनकम होगी, रिवेन्यू होगा जो, वो हो जाएगा 1 लाख ही हो जाएगा फिर से, ठीक है। तो ये बताना था, मतलब ओवरऑल इफेक्ट बताना था, कितना पहले जो बिक्री थी वो 20% घटी, जो उसकी एक प्रोडक्शन यूनिट थी उसमें 25% की इंक्रीज हो गया, तो ओवरऑल 25% का ही इफेक्ट हुआ, तो इसलिए 1 लाख रुपए ही होगा उसका रिवेन्यू। क्वेश्चन नंबर 186, 186 में कह रहा है कि भाई एक इलेक्शन था जिसमें 3 बंदे थे, एक्स, वाई और जेड, ठीक है। एक्स को कितनी परसेंटेज वोट मिले इसमें, एक्स को मिले 30, ठीक है, वाई को मिले 25
एंड जेड को मिले 30, 25, 45 इसको जेड को मिले। अब कह रहा है कि भाई जेड को एक्स से 9600 वोट एक्स्ट्रा मिले। ठीक है, तो इनका डिफरेंस कितना है? 15%। एक्स और जेड का डिफरेंस कितना है? 15%। 15%। और हमें वोट में कितना दिया है ये? 9600। ठीक है, अब हमसे पूछिए वाई की वोट कितनी है, तो वाई की परसेंटेज कितनी है? 25%। 25% हमें बताना है, तो कितना हो जाएगा? 19, 15 एंड 25। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 16,000। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। 25 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 16,000। 15 ही क्या थी? 9600। 9600 कितना क्या था? वो जो एक्स को वोट मिली और जो जेड को वोट मिली, उन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, कहने का मतलब ये था कि जेड को ज़्यादा मिली, एक्स से कितनी ज़्यादा मिली? 9600। क्वेश्चन नंबर 187। क्वेश्चन नंबर 187। 187 में कह रहा है कि भाई अलीशा मार्केट गई, उसके पास कुछ पैसे थे जिसमें से उसने 20% के चावल खरीदे। मान लो उसके पास थे 100 रुपये। मान लो उसके पास थे 100 रुपये, 20 उसने खर्च कर दिए, उसके पास बचे कितने? 80 रुपये। ठीक है, -20%। ठीक है, अब उसके पास बचे 80 रुपये। 80 रुपये में से उसने 25% खाना पकाने के तेल पर खर्च कर दिया, तो अब उसके पास कितने बचे? 60 रुपये। माइनस कितना हुआ? 20। 25% लिख लो। 25% ऑफ 80। 80 का 25% कितना होता है? वो होता है 20। वो हमने 80 में से माइनस किया। ठीक है, तो हम उसके पास बचे कितने? 60। 60 की वैल्यू कितनी गिवन हमें? 600। तो 100 की हो जाएगी हमारी 1000। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 188। क्वेश्चन नंबर 188। क्वेश्चन नंबर 188 में कह रहा है कि भाई अंशुमान की आय पहले वर्ष कितनी बढ़ी? पहले वर्ष बढ़ी 20, फिर 10% घट गई, फिर क्या हुआ? 25% बढ़ी चौथे तीसरे वर्ष में, और फिर चौथे वर्ष में 12.5% घट गई। यानी उसकी हमें जो पहले इनकम थी, इनिशियल इनकम थी, वो हमें बतानी है। देखो भाई, देखो पहले कितनी थी। मानो हमने कि उसकी इनकम जो पहले थी वो कितनी थी? 100। 100 से बढ़ के कितनी हुई? 120। ठीक है, 120 से घट के कितनी हो गई? 108। 10% घट गई ना, -10 हो गया यहाँ पे, +20। अब कह रहे कि 25% बढ़ गई। 25% मतलब 100, 25 और 2 27। 27 यानी 108 में 27, 35, 135 जुड़ गई। ठीक है, मतलब 27, ये क्या था? 25% बढ़ी, तो 108 का 25% ऐड किया तो हमने कितना आया हमारा? 135। अब कह रहा है कि कितनी हो गई? 12.5% घट गई। ठीक है, 12.5% घट गई, तो ये हमारा हो जाएगा 118.125। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। क्वेश्चन में हमें गिवन है ये 37,800। देखो 37,800, 18.125, 37,800। ठीक है, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? 32,000। ठीक है, ये हमें बताना था। पहले कितनी मानी हमने? 100। 100 से कितनी बढ़ी? 20% बढ़ गई, तो यानी 120 हो गई। फिर 10% घटी, 108 हो गई। फिर 25% बढ़ी, तो 135 हो गई। फिर 12.5% घटी, तो 118.125 हो गई। या फिर आप इसको कर लो ऐसे, अगर आपको एक्स से करना है तो 120। ठीक है, इसको आप 6/5 भी लिख सकते हो, गुना 90/100, गुना 125/100। ठीक है, गुना 100, सॉरी 87.5% बटे 100।
इसकी वैल्यू दी है 37,800। ठीक है, आप इसको 5/6 भी लिख सकते हो डायरेक्ट, इसको 9/10, इसको 5/4, इसको 7/8। ठीक है, तो सोल्व करेंगे तो वही आंसर आ जाएगा। ये मैंने थोड़ा अपना तरीके से किया, इजी लगता है मेरे को ये तरीका। ठीक है, आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 189। क्वेश्चन नंबर 189 इसमें कह रहा है कि भाई एक चुनाव था, चुनाव में 50% महिलाएं थी, कुछ महिलाएं थी, और उसमें से 50% महिलाएं शादीशुदा हैं। यदि कुल उम्मीदवारों में से 40% मैरिड हैं, विवाहित हैं, और पुरुष उम्मीदवार कितने हैं? 10,000 हैं। ठीक है, तो चुनाव में खड़े उम्मीदवारों की कुल संख्या बताइए। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स स्टैंडिंग फॉर इलेक्शन, वो हमें बताना है। अब देखो, ये कह रहा है कि जो मेल्स हैं, मेल्स वो कितने हैं? मैरिड मेल्स, मैरिड मेल्स, मैरिड मेल्स कितने हैं? 10,000। ठीक है, अब कह रहा है कि उसमें से जो महिलाएं इलेक्शन में थी, उसमें से 50% मैरिड थी। मतलब ये 10,000 आदमी शादीशुदा हैं, मैरिड हैं, तो 10,000 लेडीज भी होंगी। तो फीमेल कितनी होंगी यहाँ पे? फीमेल्स विल बी, फीमेल्स विल बी 10,000, सेम ही होंगी 10,000, तभी तो जोड़ा बनेगा। ठीक है, तो ये हो गए 20,000 टोटल नंबर। अब ये परसेंटेज में कितना गिवन हमें? 40%। मतलब जो 20,000 लोग हैं वो कितने के बराबर हैं? 40% के, जो मैरिड है। परसेंटेज में कितने दिए हुए हैं? 20,000 और 40%। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 100% कितना होगा? 100% हो जाएगा हमारा 50,000। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन था। बस इतना ही मैनेज करना था कि वहीं जितने लोग मेल मैरिड है उतनी फीमेल है। ठीक है, फीमेल मेल 10,000 तो फीमेल भी 10,000 होंगी। तो टोटल परसेंटेज गिवन हमें 40% मैरिड की, मैरिड की 40% गिवन हमें। टोटल मैरिड पर्सन कितने हैं? मेल फीमेल मिला के वो है 40%, और 40% कितना हो गया हमारा? 20,000 के इक्वल। ठीक है, तो ये 100% कितना हो जाएगा ना? 50,000। ये हमारा आंसर हो गया 189। क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90 ये पीछे मैंने क्वेश्चन कराया था आपको, वैसा ही सेम क्वेश्चन है, बस डाटा चेंज है इसमें। ठीक है, ये आप खुद से कर लेना। ओह, देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 190 इसमें कह रहा है कि अ, एक छात्र थे, उसके 45% अंक बढ़े फिर कम हो गए 45%, जिसके कारण ई द्वारा प्राप्त अंतिम अंक मूल अंकों से 52 कम थे, 52 लेस। ओके, अब देखो ई को कितने नंबर थे, मान लिया ई के थे 100 नंबर, फिर उसके बढ़ के कितने हो गए? 45, 145 हो गए, 45% बटे। फिर कह रहा है कि वो 40% घट गए, 40% घट गए मतलब 87 हो गए। इसका हम 40% निकालेंगे तो कितना होगा? हाँ देखो, आप 10% कितना होता है इसका? 14.5। एंड ये हो गया आपका, ये हो गया आपका 14.5। ये कितना? 10%, 4 गुना करेंगे तो इसका आ जाएगा 58। ठीक है, वो हमने माइनस कर दिया 145 से, तो ये हमारा आ गया 87। अब देखो, पहले कितने थे? 100, अब कितने हो गए? 87। डिफरेंस कितना है? 13 का। क्वेश्चन में कितना दिया है? 52 का। तो 100 का हमें बताना, 100 की वैल्यू क्या होगी? 100 का हो जाएगा 400, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 191। क्वेश्चन नंबर 191 ये भी इजी इजी क्वेश्चन है, आप खुद से कर लेना। पीछे मैंने ऐसा क्वेश्चन आपको कराया था, ये एक टाइप अभी मतलब इसी वीडियो में आपके मिल जाएगा पीछे आपको। ठीक है, तो इधर से इसका परसेंटेज का डिफरेंस है, और इधर से 12 + 9 21 हो जाएगा 14, और 14 की वैल्यू होती है 21। ठीक है, ये आप खुद से कर लेना, इजी क्वेश्चन है, मैंने आपको कराया हुआ है ये क्वेश्चन। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 192।
192 में कह रहा है कि हरी अपनी मासिक सैलरी का कुछ हिस्सा कार खरीदने के लिए बचा रहा है, ठीक है। तो वह 48 महीने में कार खरीद लेगा। 36 महीने में कार खरीदने के लिए उसे बचत में कितनी परसेंटेज इंक्रीज करना पड़ेगा। देखो, हरी है, हरी हर महीने कुछ पैसे बचाता है, ठीक है, सेविंग्स करता है। तो उसका टारगेट है कि वही वो 48 महीने में गाड़ी खरीद लेगा। पर वो कहता है कि 36 महीने में गाड़ी खरीदने के लिए उसे उसकी सेविंग्स में कितना परसेंटेज इंक्रीज करना पड़ेगा। देखो, कार की कॉस्ट क्या को मान लिया हमने सी, ठीक है, और जो सेविंग है एस उसको मान लिया हमने एस, और जो 48 महीने उसको जितने 48 मंथ्स की वो होगी सेविंग, तो हमने इसको लिख दिया 48। अब देखो दूसरा केस क्या कह रहा है, कॉस्ट तो सेम ही है। सेविंग, न्यू सेविंग को लिख लिया हमने S1 एंड 36। अब इन दोनों को इक्वल रख दिया, S1 इंटू 36 एंड S2 48, ठीक है। S1 और S1 क्या हमारी न्यू सेविंग है, ठीक है। 48 डिवाइड बाय 36 यानी 43। न्यू सेविंग क्या आ गई हमारी 4, और जो पहले वाली सेविंग थी जो वो 48 महीने में करता था वो है 3। तो उसको कितनी बढ़ानी पड़ेगी, मतलब पहले थी 3, अब उसको करनी पड़ेगी 4। कितनी बढ़ानी पड़ेगी 1, कितने से बढ़ानी पड़ेगी 3 से, ठीक है, गुना 100। तो ये हमारा क्वेश्चन था 33.3%। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 193। क्वेश्चन नंबर 193, क्वेश्चन नंबर 193 में कह रहा है कि अदिति अपनी आय का 48% फूड पे खर्च कर देती है, खाने पे खर्च कर देती है, ठीक है, और शेष का वो यात्रा पर, और शेष का 1/3 मनोरंजन पर, इंटरटेन पे इंटरटेनमेंट पे खर्च कर देती है, विच इज इक्वल टू 2600 रुपये, 2600। जो मनोरंजन पे खर्च करती है 1/3 बचे हुए पैसे का, वो कितने के बराबर है, वो 2600 के बराबर है। तो वह शेष बचा लेती, तो उसकी बचत बतानी हमें। देखो भाई, मान लो उसके पास थे 100 रुपये, ठीक है, उसने खर्च कर दिए 48, उसके पास अब कितने बच गए, आप कहोगे 52, ठीक है। फिर उसने 25% यात्रा पे खर्च कर दिया, यानी 1/4, और 52 का 1/4 कितना होता है 13, ठीक है। 13 उसने खर्च कर दिया, अब बच गए उसके पास 39 रुपये, ठीक है, 39 रुपये बच गए। अब 39 का 1/3 वो किस पे खर्च कर देती है, इंटरटेनमेंट पे, यानी 1/3 कितना हो गया 13। ये क्या है, इंटरटेनमेंट पे जो खर्च करती है। अब ये कितना दिया हुआ हमें, ये दिया हुआ हमें क्वेश्चन में 2600, ठीक है। अब उसने यहाँ पे 39 रुपये बचे थे उसके पास खाने के बाद, उसने 1/3 कहाँ पे खर्च किया, इंटरटेनमेंट पे, और ये 1/3 घटाने के बाद कितना बचा उसके पास, 26 रुपये और बच गए, ठीक है। इस 26 की वैल्यू हमें सम से पूछिए क्वेश्चन में। तो यहाँ पे जो फूड पे खर्च किया था उसने 13, वो क्वेश्चन में हमें हमें कितना दिया है 2600 रुपये, और हमें बतानी है जो उसकी बचत थी ये 26, इसकी बतानी है वैल्यू। तो ये इसका क्या डबल है, इसका डबल क्या होगा 5200, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 194। क्वेश्चन नंबर 194, 194 में कह रहा है कि भाई ए को एक परीक्षा में 4 छात्र प्राप्त कुल अंक कितने थे 720। ए को 10% कम मिले बी से, ए को कितने मिले 10% कम 9, बी को कितने मिले 10, ठीक है। बी को सी से 10% अधिक अंक मिले, बी को सी से 10% अधिक, ठीक है। बी को 13 मिले तो इसको सी को 10 मिले। डी, सी को डी से 25% कम मिले, यानी सी को 3 मिले तो इसको 4 मिले। तो अब इनका रेशियो निकाल लेंगे, ठीक है। ये कितना 13 और ये 3, 13 गुना 3 कितना होगा, ये आपका होगा 351, ठीक है, 351। इसकी वैल्यू क्या दी हमें क्वेश्चन में, ए के जो नंबर है 175
5। ठीक है, एक यूनिट की कितनी हो गई? 1/2। अब देखो डी के बताना हमें, इनको निकालो ही मत, बी और सी को निकालो ही मत, क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं है क्वेश्चन में। अब हमें डी की निकालनी, डी का कितना होगा? 10, 10, 400। ठीक है, तो डी का कितना हो जाएगा? 400/2, यानी 200। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। पहले खाली ए और डी का रेशो निकालना है इसमें आपको, क्योंकि क्वेश्चन में बस इन दोनों का ही पूछा है। ए का दिया है, डी का बताना हमें, और ए के मार्क्स हमें पता है इसमें यहाँ पे, तो इसको रेशो को इससे कंपैरिजन कर देंगे तो हमारा ए निकल आएगा, और फिर इसको डी का जो इशारा इसके कंपैरिजन कर देंगे। ठीक है, तो इतना ही क्वेश्चन था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 195। 195 क्वेश्चन है ये भी। बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए आपने ऐसे। ठीक है, अब इसका क्या है? 25%। बेलन, बेलन का क्या होता है? आयतन, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच 1/3, नहीं पाई आर स्क्वायर एच खाली। ठीक है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ये 2 बार बढ़ी है तो 56.25 हो जाएगा हमारा। ठीक है, क्योंकि इसका इफेक्टिव रेट निकालोगे ना 25 का 25 का, 25 × 100, तो ये होता है ना। ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम। और ये वैसे भी आपको याद रखनी चाहिए ये छोटी छोटी चीज़ें, ताकि आपका क्वेश्चन थोड़ा जल्दी हो जाए और टाइम कम लगे। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। परसेंटेज के हमारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए प्रीवियस ईयर। ये सारे क्वेश्चन आपको मैथ्स मास्टर वाली जो पीडीएफ है हमारी राज सर की, आप उसमें भी ये सारे क्वेश्चन वही हैं। ठीक है, तो उसमें से मैंने जो कुछ इजी क्वेश्चन थे वो बिल्कुल हटा दिए थे, मतलब दो दो तीन तीन बार रिपीट हो रहे थे, वो मैंने हटा दिए थे। तो ये 195 क्वेश्चन हो गए हैं ऑलमोस्ट। मैथ्स मास्टर जो पीडीएफ है उसके सॉल्यूशन कंप्लीट हो गए हैं परसेंटेज के। अब नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस। पहले उसमें मैं आपको एक बेसिक्स की क्लास करा दूंगा, मतलब थोड़ा बेसिक जो कंसेप्ट वगैरह है उसमें। तो फिर उसके बाद हम मैथ्स मास्टर बुक से और पीडीएफ से, मैथ्स मास्टर पीडीएफ से अपना प्रॉफिट लॉस डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। एंड हाँ सॉरी, एंड आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए हो तो भाई टेलीग्राम के चैनल पे मिल जाएगा आपको, और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर इस वीडियो की पीडीएफ आपको चाहिए हो तो। ठीक है, थैंक यू।